हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। आज शुरुआत कर रहे हैं हम चैप्टर फिगर काउंटिंग की। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का। एंड आज हम लोग उस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जहां पर मैं जानता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम के पीछे रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है कि कॉन्सेप्ट का क्लियर ना होना, चीजों का क्लियर ना होना, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, क्वेश्चंस में धोखा खा जाते हैं एंड सही आंसर नहीं निकाल पाते। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। चैप्टर है फिगर काउंटिंग, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आकृति गणना। तो माय डियर, जब आकृति गणना का क्वेश्चन आपका पेपर में आता है तो अक्सर मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमसे गलती हो गई। मैं पूछता हूं गलती कैसे हो गई? सर हम लोग ये वाले ट्राइंगल काउंट करना भूल गए, हम लोग ये वाले स्क्वायर्स काउंट करना भूल गए। अच्छा, उसके पीछे रीजन क्या होता है? काउंट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती, उनको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, या वो लैक कर जाते हैं हिडन ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स को काउंट करने में। तो हम लोग आज सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे डियर, हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से। जी हाँ, लिखा तो फोर्थ पर है बट शुरुआत हमारी यहीं से होगी। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इसके बाद नंबर ऑफ सर्कल्स की भी बात करेंगे हम लोग। वैसे तो वो एग्जाम में आता नहीं है, बट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो फिगर काउंटिंग चैप्टर है ये हमारा कहां कहां कवर होता है, किस किस एग्जाम के लिए कवर होता है। तो माय डियर, जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं वहां पर आपका ये पूछा जाता है, लाइक जैसे एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, रेलवेज हो गया, ये जैसे आपका चकबंदी का होता है, लेखपाल का एग्जाम होता है, वहां पर भी कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर आता है, सीटेट में आता है। तो ये जो क्वेश्चंस है हमें इनको थोड़ा ध्यान से देखना है, कंडीशंस को क्लियरली समझना है एंड तब आंसर करना है। तो मैं बिना देरी किए आज की क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, बट सबसे पहले आपको बताऊंगा फिगर काउंटिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखिए, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस टॉपिक तो आसान है, बट स्टूडेंट यहां पर भी गलती करता है, और गलती होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है पता है? आप खुद ही देख लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी। तो जब आपको ये पिक्चर दिख रहा है, आपको दिख रहा है 16, 17, 18, 19। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करते हैं वो कहते हैं सर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, सात लाइन, आठ लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन, 11 लाइन, 12 लाइन, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। हो गया क्वेश्चन गलत, क्योंकि जितनी हड़बड़ाहट, जितनी जल्दबाजी की, 22 तो ऑप्शन में नहीं था। तो दैट मींस इन्होंने, जिसने भी इस तरीके से काउंट किया उसने क्या की, गलती कर दी। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब कभी भी बेटा स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कहीं भी दी हो, हम एंड टू एंड बात करते हैं। जैसे कि अगर हम इस वाली लाइन की बात करें तो ये एंड टू एंड, ये एक लाइन यहां तक कंप्लीट होती है, 1 2 3 4। पहले हम लोग इस तरह से लाइन काउंट कर लेते हैं 4। अब इस 4 के बाद देखिएगा 5 6 7 8 एंड 9। तो आपने अभी तक 9 लाइंस काउंट कर ली। अब इन 9 लाइंस के बाद देखिए, 9 के बाद 10 11 12 13। ये स्ट्रेट लाइन यहां तक पूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये यहां से तिरछी है। 14 15 16 एंड ये 17। तो जब हम स्ट्रेट लाइंस की बात करते हैं डियर, तो स्ट्रेट लाइन जो आपकी हो गई वो टोटल कितनी हो गई, 17 लाइन हो जाती है, इंक्लूडिंग ये दो लाइन। आप फिर से काउंट करना चाहे फिर से काउंट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को मौका दे रहा हूं सिखाने का और समझने का। सबसे पहले आपने क्या किया, ये लाइन काउंट की 1, ये लाइन काउंट की 2, ये 3, ये 4। इस 4 के बाद देखिए 5 6 7 8 9, देन नेक्स्ट 10 11, फिर 12 13 14 15 16 एंड 17। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी हो गई, 17। और हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पिक्चर एकदम बदल गई है, क्वेश्चन एकदम डिफरेंट हो गया और आपसे पूछ रहा है कि बताइए यहां पर स्ट्रेट लाइंस कितनी है। तो माय डियर, हम पहले ऐसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4। 4 के बाद देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अगर आप देखिए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी मिली, 14 मिल गई। तो 14 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चले
तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैंने लिए नहीं है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही था जिसमें हमारी 17 लाइंस थी। क्लियर है? तो हम इसको छोड़ देते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही हमें मिलता है। चलिए, अभी आपको ये दो क्वेश्चंस मैंने जानबूझकर दोबारा से डाले थे ताकि आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लो। बट अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे यहां पर पूछता हूं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। आसान है, हम लोग काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए सारी ब्लैक लाइन रेड हो गई और यहां पर टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिली? 12। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर देखिएगा ये वाली लाइन तिरछी है बेटा, 1 2, क्लियर है ना? 2 होंगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो बाहर वाली हम लोगों ने 8 काउंट की। अब इन 8 के बाद देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद देखिएगा 11 12। 12 ही हो गई। तो ब्लू वाली मिली 12 और 8 मिली हमें यहां से। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी हो गई? 20। 20 इज द करेक्ट आंसर। मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन जो थे ये आसान थे, टॉपिक आसान था। 3 ही क्वेश्चन मैंने दिए, 2 क्वेश्चन रिपीटेड इसलिए थे ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर लो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ स्क्वायर्स की, यानी किसी भी आकृति में आपसे पूछेगा नंबर ऑफ स्क्वायर्स तो आप कैसे काउंट करोगे। तो बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में बेसिकली कहा गया है, आपसे कह रहे हैं कि बताइए इस पिक्चर में स्क्वायर कितने हैं। मैं जानता हूं आप लोगों ने काउंट भी कर लिया होगा। आप कह रहे होगे सर 1 2 3 4 और एक बड़े वाला। हमें 5 स्क्वायर इजीली देखने के लिए मिल गए। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, एकदम कहीं भी मिस्टेक नहीं है। ये 5 स्क्वायर आपको क्लियरली दिख रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? 5। बट हमें करना क्या है? हमें यह देखना है क्या इसके अलावा कहीं और स्क्वायर्स मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं, या कि कोई और तरीका हो सकता है इसको काउंट करने का। तो माय डियर, अभी जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो तरीका आपको समझना है एंड ध्यान से देखना है। जब आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, इस पिक्चर में स्क्वायर्स काउंट करने का सबसे बेस्ट तरीका बेटा ये है कि ये आपकी कॉलम है, COLUMN, कॉलम 1 और ये 2। इसी तरह से आप देखिए ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है। तो आपको क्या करना है? रो वाइज एंड कॉलम वाइज नंबर देना है। नंबर देना है कैसे? 1 2, और देखिए 1 कॉमन रहेगा, 2 यहां दे दीजिए। तो पहला स्टेप आपको बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, इधर से भी बड़ा इधर से भी बड़ा। यानी आप रो एंड कॉलम में देखिए, रो में सबसे बड़ा क्या है? 2, एंड कॉलम में सबसे बड़ा क्या है? 2। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 4। अब यहां पर आपका बचा 1, यहां पर भी आपका बचा 1। तो ये 1 कैसे बचा, हम पहले इसको समझेंगे। माय डियर, जब आपने बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो अब आपको क्या करना है? यहां से भी 1 माइनस करना है, यहां से भी 1 माइनस करना है। तो 1 1, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट कितना आया? 1। अब आपको ये प्रोसेस एंड तक करते रहना है जब तक कि आपको 0 ना मिल जाए। अब आप क्या करोगे? तो यहां भी 0 हो गया, यहां भी 0 हो गया। 0 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि -1 करोगे तो 0 मिलेगा। तो 0 सबको काउंट कर दीजिए। हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए? 5 हो गए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है? ये हमारा बी हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग किसको कहते हैं और कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें ये देखना है। अब आप देखिए स्क्वायर कितने? 3/3। जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होते हैं, बड़ी तेजी से आंसर आता है मेरे पास, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बड़े वाला 10। नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। ना 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 ना, गलती हो गई। गलती कैसे हो गई इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले आपको देखना है यहां पर 1 2 3। सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे शॉर्टकट, देन उसके बाद मैं आपको एक एक स्क्वायर काउंट कराऊंगा इस पिक्चर में। तो आप देखिए 1 2 3, 1 कॉमन रहेगा, 2 यहां पर, 3 यहां पर। तो इस बार आप एक चीज चेक कीजिएगा, रो एंड कॉलम में बड़ा नंबर क्या है? 3 इंटू 3। अच्छा, एक तरीका और है, जब आपके रो एंड कॉलम बराबर हो तो आप एक और मेथड लगा सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आपने 3 इंटू 3 किया तो आपका कितना बना? 9। एक नंबर 3 से कम करिए, एक 3 से यहां से कम कीजिए, तो ये हो गया 2 इंटू 2। रिजल्ट आपका कितना हो गया? 4। नेक्स्ट जब आप आगे चलोगे तो आपको क्या करना है? आपको करना है 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 1। तो 3 2 1। तो माय डियर,
9 + 10 4 14, तो हमारे यहाँ पर स्क्वायर हो जाते हैं 14। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो मैं कह रहा हूं बेटा मान लीजिए 1/1 के है, तो ये तो 9 आपको मिल ही रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से देखो ये वाला भी तो बनेगा 10, 2/2 का, 2/2 का 11, 2/2 का 12, 2/2 का 13 और एक सबसे बड़े वाला 14। तो हमारे पास टोटल जो स्क्वायर्स हो जाते हैं 14 हो जाते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर रो एंड कॉलम इक्वल है और बड़ा नंबर आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर, एक नंबर कम कीजिए 2 का स्क्वायर, एक नंबर कम कीजिए 1 का स्क्वायर। आप ये मेथड भी लगा सकते थे, इससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। कुछ नहीं करना था, 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, यानी जब कॉमन नंबर मिल जाए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बना 14 बना। बट ये रो एंड कॉलम बराबर होने चाहिए उस केस में, तभी। अगर रो एंड कॉलम बराबर नहीं है तो बेटा यही वाला मेथड लगेगा, और ये बराबर हो या ना हो आप ये मेथड लगा सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए आपके रो एंड कॉलम बराबर नहीं है यहाँ पर, तो आप शॉर्टकट तो नहीं लगा सकते वो वाला कि आप 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करें। आप क्या देख रहे हैं, रो तो 3 है, कॉलम कितने हैं। जब आप कॉलम की बात कर रहे हैं डियर, तो हमें जो कॉलम मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1 2 3 4, यानी रो इस बार हमारे पास है 3 एंड कॉलम हमारे पास है इस बार 4। तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ा नंबर ले लो, सबसे बड़ा नंबर। रो में सबसे बड़ा नंबर था हमारे पास 3 एंड कॉलम में सबसे बड़ा नंबर था 4। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट हो गया 12, फिर हो गया 2 × 3, रिजल्ट हो गया 6, फिर हो गया 1 × 2, रिजल्ट हो गया 2। एक एक नंबर हम दोनों तरफ से कम करें एंड नेक्स्ट होगा 0 × 1, जो कि रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो देखिए 12 6 18 + 2 आपका कितना हो गया 20। यानी हमारे पास अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्क्वायर्स की, तो 20 स्क्वायर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो अब आपको करना क्या है, आपके स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की बात जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर, यानी स्क्वायर्स काउंट करना है, तो आपको इस केस में सिर्फ यही मेथड लगाना है जो सबसे आसान मेथड है। एंड समझने में भी आसान है, करने में भी आसान है, चीजें भी क्लियरिटी से समझ में आएंगी आपको यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बेटा फिर से देखिए रो एंड कॉलम बिल्कुल डिफरेंट दिया है इस बार मैंने। जब रो एंड कॉलम बिल्कुल डिफरेंट दिया है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस क्वेश्चन को देखना है, जल्दबाजी तो एकदम नहीं करनी है। क्लियर पिक्चर है आपके सामने, रो देखिए 1 2 3 4 5। तो अब हम क्या करेंगे, आप देखिए 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 1 2 3 4। सबसे पहली चीज क्या आई, आप देखिए बड़ा नंबर 4 है, इधर बड़ा नंबर 5 है। हम क्या करेंगे 5 × 4, रिजल्ट कितना आ गया हमारा 20। अब एक एक नंबर कम करते जाएंगे, 4 × 3 रिजल्ट आ गया हमारा 12, फिर हमारा आएगा 3 × 2, रिजल्ट हमारा कितना आ गया 6। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका हो जाएगा 2 × 1, रिजल्ट हो गया आपका 2 एंड 1:0, रिजल्ट हो गया आपका 0। तो 20 32 6 38 2 40, यानी हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए 40। बेटा अब मैं इतनी गारंटी तो ले सकता हूं कि अगर आप इसको रेंडमली चेक करना चाहते तो चेक करने में टाइम भी लगता एंड क्वेश्चन सॉल्व करने में भी टाइम लगता। तो हमें क्या सीखना है, किस तरीके से सीखना है, हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना है। हमें हर एक क्वेश्चन को बहुत ही इत्मीनान से समझना है, हमें ये भी देखना है कि कहीं गलती ना हो जाए, और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ हमें आंसर जल्दी आ जाए। तो आप एक चीज याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं डियर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज आपकी स्पीड, अगर आपकी स्पीड नहीं है किसी भी एग्जाम में तो आप पीछे रहने वाले। दूसरा आपका एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी कहां से आएगी, एक्यूरेसी वहीं से आएगी जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो एक्यूरेसी अपने आप बनेगी, क्योंकि आप हर एक वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो आपको सही लगता है और सही होगा। ठीक है, आप कोई तुक्का नहीं लगाएंगे, कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ये आदत में डालेंगे आप लोग, क्योंकि आज से अगर आदत में डालोगे तो एग्जाम टाइम तक आप लोग प्रिपेयर हो जाओगे। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बना दैट इज 40। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या एसएससी या रेलवे या पुलिस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? नहीं, क्वेश्चंस का लेवल और ज्यादा हाई होगा,
थोड़ा डिफरेंट होगा, लॉजिकल होगा और बहुत ही तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। चलिए जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देख रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो, देन उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा एंड आपको ध्यान से बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ध्यान से बेटा। मैं जानता हूं कि हर एक बच्चा बहुत ही अच्छे से कर लेगा, बट बिना समझे तो नहीं होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, इसमें से एक कॉमन पिक्चर को अलग कर लेना है। वो कॉमन पिक्चर कौन सी है? ये रेड वाली। आपको ये रेड बॉक्स अलग करना है, ब्लैक बॉक्स अलग रहने देना है ऊपर वाला। जब आपने रेड बॉक्स अलग कर लिया, ये वाला, तो आपने क्या किया, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। तो आप यहां पर स्क्वायर्स काउंट कर सकते हैं, यानी आप कहेंगे सर 3 इंटू 5 15। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 2 इंटू 4, रिजल्ट कितना आएगा हमारा 8। तो रिजल्ट आया हमारा 8। फिर होगा 1 इंटू 3, यानी रिजल्ट हमारा होगा कितना बेटा 3, क्योंकि 3 2 1 तक ही जाना था। अब आप 0 इंटू 2 करोगे तो रिजल्ट 0 ही रहने वाला है। तो यानी देखिए 15 3 18 8 26, तो हमें 26 मिल गए, किसमें, रेड वाले पोर्शन में। अब हम वहां चलते हैं जो हमें थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा था। माय डियर, इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कर लेता हूं। आप देखिए ये वाला बॉक्स आपको अलग दिखाई दे रहा है। अगर मैं इन दो बॉक्सेस की बात करूं और आपसे पूछा जाए कि बताइए नंबर ऑफ क्या कहते हैं स्क्वायर्स यहां पर कितने होंगे, तो डियर क्लियरली दिख रहा है कि 1 2, बट इसके साथ तीसरा स्क्वायर इन दो नंबर्स के साथ मिलाकर बन जाता है। तो आप क्या करिए, 26 प्लस 3, सो द करेक्ट आंसर इज 29। 29 इज द करेक्ट आंसर, सो द आंसर इज ऑप्शन ए। तो हमारा जो ए है वो एकदम करेक्ट आंसर है एंड बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा। तो बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट लेवल अप क्वेश्चंस की तरफ। तो लेवल अप क्वेश्चंस की तरफ चलने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये स्क्वायर आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, मैं जानता हूं आप लोग इसका सॉल्यूशन भी कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, ये वही स्क्वायर है जो आपने अपनी पहली पिक्चर में देखा था। जब आप पहली पिक्चर देख रहे थे तो आपको मिल रहा था कि एक स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ है, आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने। तो बेटा अब तो हमें ये याद भी हो गया कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। हमें डाउट भी नहीं है कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स 5 है, क्योंकि डेफिनेटली 5 मिलेंगे। तो आप सबसे पहले देखिएगा, आप ये जो अंदर वाला बॉक्स देख रहे हो इसमें कितने मिले 5, और ये जो बाहर वाला बॉक्स है इसमें भी आपको कितने मिले बेटा 5 ही मिलेंगे। 5 यहां से और 5 यहां से, तो दोनों मिला के कितना हो गया 10। 10 इज द करेक्ट आंसर एंड द परफेक्ट आंसर। हमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है यहां पर, और जो आंसर आप लोगों ने किया है एकदम परफेक्ट किया है। एंड चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, हल्का सा लेवल अप करते हैं अपने क्वेश्चंस का। फिर से आप देखिए आपको कुछ जाना पहचाना पिक्चर सब दिखना शुरू हो गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना बेटा आपने, 3 इंटू 3 का पिक्चर है। और जब 3 इंटू 3 का पिक्चर है तो 3 इंटू 3 का पिक्चर आप किस तरह से करोगे, तो आप सबसे पहले देखिए आपका ये पिक्चर 3 इंटू 3 का था, क्योंकि ये 3/3 का पिक्चर है, करेक्ट, 3/3 का पिक्चर है। जब ये 3/3 का पिक्चर है तो बेटा 3/3 के पिक्चर में देखिए 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ रो एंड कॉलम बराबर है। तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4 एंड लास्ट 1 इंटू 1, रिजल्ट हो गया 1। तो आपका जो करेक्ट आंसर बना 14 बना, केवल ब्लू में। अब जब आप आगे चल रहे हो डियर, आगे जब आप चलोगे तो आप ये बताओ कि इसमें आपको कितना दिखेगा। यहां पर हमें दिखेंगे 5, और यहां पर भी हमें कितने मिले 5। तो इन छोटे वाले बॉक्सेस में 5 यहां से 5 यहां से, तो टोटल हमें कितना मिल गया 10 मिल गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर बना वो बना 24, 24 यानी करेक्ट आंसर बना हमारा
सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितनी आसानी से आप लोगों ने स्क्वायर्स काउंट करना सीख लिया है। अब बात आती है कि सर क्या इतना ही आसान क्वेश्चन आएगा? ये तो बेटा आपने अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्योंकि जो पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, वो वैसे क्वेश्चंस हैं जहां पर गलती होने के चांसेस 99%। और इस 99% कोशिश को, मतलब जो चांसेस है, हमें उसको सुधारना है, हमें उसको ठीक करना है। और मैं लाइफ में दो चीजें जानता हूं बेटा। सबसे पहली चीज हार्ड वर्क आपको करना है, कोई और नहीं करेगा, आप ही करोगे। दूसरा नेवर गिव अप। एंड तीसरी एक चीज और आती है, दैट इज बी पॉजिटिव। कभी भी आप निगेटिव मत होइए। लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते, ठीक है? आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप ठान सकते हैं, और दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो आप ठान ना सको। क्लियर है? तो यकीनन आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, बखूबी समझोगे, एंड आंसर्स भी बहुत अच्छे से बिल्कुल फोकस्ड होके करोगे। चलो, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिख रहा है देखने के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहला दिख रहा है हमें ये बड़े वाला बॉक्स जो कि 4x4 का है, दैट इज 4x4। और जब 4x4 का है तो आप क्या करोगे? 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4 एंड 1 इंटू 1, रिजल्ट आया 1। 16 4 20, 29 और 1 30, हमें 30 तो मिल गए, यानी 30 स्क्वायर तो हमने यहां काउंट कर लिए। अब इसके बाद अगर आप देख पा रहे हो तो आपको क्लियरली 5 स्क्वायर यहां मिले, 5 यहां पर मिले बेटा स्मॉल वाले, 5 यहां पर मिले, एंड 5 आपको यहां पर मिले। 5 5 10, 5 15, 5 20। तो जैसे ही आपने 20 किया तो आपका जो करेक्ट आंसर आया वो आ गया 50। 50 इज द करेक्ट आंसर। बट अभी जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9, नो डाउट दैट इज द अमेजिंग क्वेश्चन। मतलब मुझे कोई डाउट ही नहीं है यहां पर, और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा अच्छे से देखे, अच्छे से समझे और अच्छे से आंसर करे, क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। एंड उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और मैं जानता हूं कि बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होगा कि अरे सर हम तो कर लेंगे, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, आपने बता दिया हमने कर लिया। और मैं फिर से यकीनन बोल रहा हूं कि यहां गलती होने के चांसेस 99% है। आप क्वेश्चन का आंसर तो निकाल लोगे, लेकिन गलती कहां करोगे ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए जल्दी से काउंट कीजिए और बताइए मुझे कहां मिले, कहां मिले आपको आपके करेक्ट स्क्वायर्स जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। चलिए एक काम करता हूं बेटा, इस पिक्चर को थोड़ा सा चेंज करता हूं, बीच का पोर्शन जो ब्लैक था उसको ब्लू ले लिया। सबसे पहले देखो आपका 4x4 का स्क्वायर था। अभी आपको याद होगा पिछले पिक्चर में हम लोगों ने किया था 4x4 यानी 30, 4x4 30 था। और जब 30 है तो हम यहां काउंट करें या ना करें हमारा आंसर आ जाएगा। एक काम करते कर लेते हैं, हम करेंगे 4 इंटू 4, रिजल्ट हो गया 16, 3 इंटू 3, रिजल्ट हो गया 9, 2 इंटू 2, रिजल्ट हो गया 4, एंड 1 इंटू 1, रिजल्ट कितना हो गया 1, यानी यहां से हमें मिला 30। अब बच्चा कह रहा है कि सर 5 तो हमें मिले इस वाले ब्लू से, बिल्कुल सही है, 5 मिले इस वाले ब्लू से, बिल्कुल सही है, 5 मिले इस वाले ब्लू से, 15। सर यहां पर हमारा आंसर 45 है, आप लिखवा लो। और जैसे ही आप कहते हो कि सर लिखा लो, सही है मेरा आंसर, मैं बोलूंगा नहीं एकदम गलत है। आप कहेंगे अरे सर नहीं हमारा सही है। बेटा 45 इज द रॉन्ग आंसर, गलत हो गया। क्यों? इन 45 में देखिए आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ब्लू और ब्लैक लाइन मिलाकर भी देखो कुछ स्क्वायर्स बने छोटे वाले। आप कहेंगे अरे सर ये 4 छोटे स्क्वायर तो हम देखना ही भूल गए। बट अब आप कहेंगे अरे सर 49 49 49 49 आंसर होगा, आप कहेंगे। मैं बोलूंगा बेटा नहीं, 49 भी गलत हो गया।
यही तो चीज है जो आप लोग नहीं समझते और समझना भी नहीं चाहते। अब आपको पता है कि करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आपका, वो आप खुद ही देख लो। आपने देखा ये 1/1 का स्क्वायर था, ये 0.5/5 का स्क्वायर है, ये छोटे वाले 0.5 के स्क्वायर थे। अब हमसे पूछ रहा है और स्क्वायर कहां मिल रहे हैं, तो माय डियर यहां से देखिए इस कॉर्नर से 1.5 लाइन, 1.5 लाइन, 1.5 लाइन, 1.5 लाइन, यानी ये वाला जो स्क्वायर था ये 1.5 लाइन का बना। और इसी तरह से देखिए 1.5 लाइन का एक स्क्वायर ये बना। तो ये दो स्क्वायर हमें और देखने के लिए मिलते हैं। तो आप क्या करेंगे, +2 और कर लीजिए। करेक्ट आंसर आपका बनेगा 51। 51 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां पर डियर आपका जो करेक्ट आंसर जा रहा है वो जा रहा है 51, यानी ऑप्शन सी। तो मैं उम्मीद करता हूं और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूं कि जो अब आगे के क्वेश्चन है वो आप लोग गलत नहीं करोगे। आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से टारगेट करोगे, अच्छे से फोकस करोगे, देन उसके बाद मुझे आंसर करोगे। तो मैं आगे बढ़ सकता हूं डियर? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सबका। अमेजिंग अमेजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है ना बेटा, ये अपने आप में एक चैलेंज है। क्या है? अपने आप में एक चैलेंज है। देखते हैं कितने लोग इस चैलेंज को बखूबी निभा सकते हैं। कर लीजिए बेटा एक बार अपनी हसरतें पूरी और दिखा दीजिए अपना जज्बा, अपना जुनून, अपनी ताकत, अपना हौसला और वो पॉजिटिव एटीट्यूड जो हर एक बच्चे के अंदर होना चाहिए। दिखा दीजिए और बता दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं डियर। जी इंतजार कर रहा हूं कि आप लोग सही आंसर करो और सही से आंसर करो, अच्छे से आंसर करो और क्लियरिटी से आंसर करो। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लॉजिक लगेगा बताइए मुझे। काफी बच्चों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। चैलेंज है, हार तो नहीं मानोगे, मुझे पता है मेरे बच्चे हो, और कोशिश भी अच्छे से करोगे। तो सबसे पहले मैं पेन पतला कर लेता हूं अपना, ताकि मैं आप लोगों को यहां पर दिखा भी पाऊं, समझा भी पाऊं। चलो एक काम करते हैं शुरुआत। तो माय डियर एक चीज देखिएगा, ये वाला पोर्शन है आपका, मैं एक बार इसको ना रेड कर लेता हूं, ताकि गलती भी ना हो और क्लियरिटी से हमें समझ में भी आ जाए। ये जो रेड वाला है और जो ब्लैक वाले हैं उनको ब्लैक छोड़ दूंगा, बस जो रेड है उन पे ध्यान देंगे, ब्लैक वाले एज इट इज छोड़ दूंगा। तो जब रेड वाले आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा है 1 2, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो एक तरफ 4 एक तरफ 5। तो आपको सबसे पहले क्या करना है डियर, 4 और 5 जब आपको क्लियर हो गया तो आप 4 इंटू 5 रो एंड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हो गया 20। और वैसे भी आपको याद भी हो गया होगा, अब हो गया 3 इंटू 4, रिजल्ट आपका हो गया 12। फिर आपको हो गया 2 इंटू 3, रिजल्ट हो गया आपका 6। फिर हो गया 1 इंटू 2, रिजल्ट हो गया 2 एंड 0 इंटू 1, रिजल्ट हो गया आपका 0। तो 12 20 32 6 38 2 40, आपका कितना हो गया? 40 हो गया। यानी आपने 40 स्क्वायर्स इजीली काउंट कर लिए। अब 40 स्क्वायर्स काउंट करने के बाद क्लियरली देखिए, ब्लैक वाले 5 10 15 20, मतलब 20 हमें क्लियरली दिख रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं कि हम 20 भी बेटा क्लियरली लिख लेते हैं। 20 60 स्क्वायर, अरे वाह, लेकिन 60 तक भी अभी नहीं है, सब 60 65 से ऊपर है, तो यानी अभी हमें और भी ढूंढने होंगे। तो जब ढूंढोगे तो बेटा एक चीज देखो, एक स्क्वायर ये, दूसरा स्क्वायर ये, इस बार आपने ढूंढ लिए, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, कितने स्क्वायर्स और मिले? 6। तो आपने +6 किया तो आप 66 तक तो पहुंच गए, बट 66 भी हमारा आंसर में नहीं है। अब 66 के बाद आपको करना क्या था, मैं आपको दिखाता हूं डियर। आप यहां से देखिए, ये वाला थोड़ा सा हमें
इसको बड़ा करना पड़ेगा। ये देखिए ये वाला 1.5 1.5 1.5 1.5 मिला हमें 1.5 का, तो एक स्क्वायर तो हमें ये मिल गया 1.5 का। अच्छा दूसरा कहाँ मिला, दूसरा देखो यहां मिला, दूसरा स्क्वायर यहां मिल गया। अच्छा क्या तीसरा मिलेगा या चौथा मिलेगा, नहीं, तो आपको दो और मिल जाते हैं यानी +2, और ये येलो वाले हैं, मैं इसको सर्कल कर देता हूं येलो से, तो येलो वाले हैं यानी 68 तक आप लोग पहुंच गए। दैट मीन 67 तो गलत हो गया, 68 69 70 कोई एक आंसर होगा, बट यहां पर 68 भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि एक स्क्वायर अभी भी है जो छुपा रह गया। मैं आपको बताता हूं कौन सा। माय डियर देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए, और ये वाला देखिए, यानी आपने जो काउंट किए थे, ये काउंट किया था, ये काउंट किया था, ये काउंट किया था, ये काउंट किया था, छोटे वाला, ठीक है। और जब वो वाले काउंट किए थे, ये वाले, ये बॉक्स और ये वाला बॉक्स किया था, बट ये वाले चार मिला के और इसका हाफ बॉक्स ऐसे मिला के ये भी हमारा स्क्वायर बन जाता है, एक छोटा स्क्वायर जो कि हिडन तौर पे दिखता है। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा +1 हो जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बना, 69। 69 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो आप सोच रहे होंगे सर ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बेटा आया तो नहीं है, लेकिन आ जाए इसकी गारंटी तो नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एग्जाम का लेवल कहीं से भी बदल सकता है और कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमें ऑल द टाइम तैयार ये रहना है कि हम कहीं पर भी किसी तरह की कोई गलती ना कर पाए। इसी के साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, शॉर्टकट्स कैसे करेंगे, हम सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। डियर, मैं जाने से पहले फिर से आपसे कहना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग आपको बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल ले जाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे हर एक टॉपिक में। सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, बेटा कभी भी गिव अप मत करना, नेवर गिव अप, हमेशा पॉजिटिव रहना, एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। बी पॉजिटिव, नेवर गिव अप, एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये 3 मूल मंत्र अगर आपने अपने जीवन में एक तरीके से कह लीजिए कि आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ऐसा करने से नहीं रोक सकती। बट एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका डेडिकेशन, आपकी मेहनत रहेगी तो सिलेक्शन आपका पक्का है, और इस सिलेक्शन को दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है। तो करते रहिए मेहनत, बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज आपसे अलविदा रहूंगा, और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गुड लक, बाय बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक होगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा आयत कैसे काउंट करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस को आसान बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से लेना चाहूंगा अलविदा, एंड इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पूरी मेहनत के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। अपने दोस्तों को जोड़िए, उनको बताइए कि बेस्ट क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम लोग आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, बाय बाय।